जय माता दी मित्रों। आज मैं आप सभी को एक शाबर मंत्र बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बंधे हुए कुल देवता, कुल देवी या घर के पितृ हों, या आप चौकी लगाते हो, या आपके ऊपर कोई सवारी आती थी अब वो बंध गई है, या आपकी कोई विद्या, आपका कोई सिद्धि बंध गया है, तो वो सभी खुल जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, तभी आप पूरी विधि और मंत्र समझ पाएंगे। तो पूरी विधि और मंत्र जानने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली सभी जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, होता क्या है कि जब आप चौकी लगाते हैं तो आप अपनी चौकी को बांधते नहीं हैं, जिस कारण से चौकी पर आने वाले आपके पितृ की शक्ति या फिर किसी देवी देवता की सवारी जो आती हो, या कोई सिद्धि हो, कोई विद्या हो, बंधने का चांस होता है। क्योंकि जब आप चौकी लगाया है आपने और आपने अपने चौकी को बांधा नहीं है, तो आपका जो देवी देवता या जो कुल देवी है, या जो कोई पितृ की सवारी आती है, या कोई शक्ति की सवारी आती है, तो वो खुली रहती है, जिससे कि कोई भी साधक, कोई तंत्र अभिचारण करने वाला उस समय आपकी चौकी को बांध देगा, आपकी शक्तियों को बांध सकता है, आपके ऊपर आने वाली सवारी, आपके पितरों को उस समय वो आसानी से बांध सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी चौकी लगाएं तो चौकी लगाने के बाद चौकी को बांध देना चाहिए। चौकी को बांधने से क्या होता है कि जब आप चौकी लगाते हैं, आप गद्दी लगाते हैं, तो आप जब चौकी को बांध देते हो, तो जब कोई भी शक्ति आती है, कोई सवारी आती है, कोई पितृ की सवारी आती है, कुल देवी देवता की सवारी आती है, तो उसे कोई दूसरा नहीं बांध सकता है। और फिर जब आप की चौकी लगाने का जो समय है वो समाप्त हो जाता है, यानी आप गद्दी से उठने वाले हो, चौकी ख़त्म करने वाले हो, तो फिर क्या है कि उस चौकी को खोल दिया जाता है, ताकि जो सवारी है, जो शक्ति है, जो पितृ हैं, वो अपने स्थान पर पुनः वापस चले जाएं। आपकी ही गलतियों के कारण आपकी शक्तियाँ, आपकी सिद्धियाँ, आपकी विद्या, आपके पितृ, आपके कुल देवी, आपके इष्ट बंधते हैं। अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपकी कोई भी शक्ति को कोई बांध नहीं सकता है। तो आज मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आप चौकी लगाते हैं तो चौकी लगाने के बाद किस तरह से अपनी चौकी को सुरक्षित करेंगे। तो जैसे अगर आप चौकी लगाते हो तो चौकी लगाने के बाद एक मंत्र है, वो मंत्र मैं बता देता हूँ। इस मंत्र से चौकी को अपने बांध लेते हैं। मंत्र है: आसन बांधू, बासन बांधू, बांधू अपनी काया, चारी खूंट धरती के बांधू, हनुमत तोड़ दुहाई। ये मंत्र है: आसन बांधू, वासन बांधू, बांधू अपनी काया, चारी खूंट धरती के बांधू, हनुमत तोड़ दुहाई। अब इस मंत्र को पढ़ करके 21 बार किसी जल पर फूंक मार दे। मतलब जब आप चौकी लगाते हो तो उस समय किसी गिलास में या किसी भी पात्र में जल रखें, और इस मंत्र को चौकी लगाने के बाद 11 बार पढ़ेंगे या 21 बार ज़्यादा बेहतर है। पढ़ने के बाद पानी में फूंक मारने के बाद अपने शरीर पे पानी को छीटेंगे और अपने चारों तरफ छीट लेंगे, जिससे कि आपका चौकी जो है वो बंध जाएगा पूर्ण रूप से।
अब बात आती है कि चौकी खोलेंगे, तो यानी जब समय पूरा हो जाएगा, चौकी अब बंद करोगे, तो चौकी बंद करने से पहले फिर चौकी को खोल दिया जाता है, ताकि जो पित्र है, जो सवारी है, जो देवता है, अपने स्थान पर चले जाएं। तो उसके लिए वो मंत्र है जो आप ध्यान से सुन लो। आसन खोलू बासन खोलू, खोलू अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलू, चारि योग से पाया, हनुमत तोड़ दुहाई। मंत्र फिर से सुन लो। आसन खोलू बासन खोलू, खोलू अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलू, चारि योग से पाया, हनुमत तोड़ दुहाई। ये तो हो गया कि किस तरह से अपने चौकी को सुरक्षित रखेंगे, अपने पितृ को, अपने शक्ति को, अपनी विद्या को, अपने कुलदेवी या इष्ट को किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन अगर आपके कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट पितरों की सवारी या फिर चौकी पहले से किसी ने बांध दिया है, तो उसे कैसे खोलना है? तो उसे खोलने के लिए आपको करना क्या है कि एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें 7 लौंग लेना है, 7 बतासे लेने हैं और एक मीठा पान लेना है और उस लाल कपड़े में बांध देना है। और ये काम शनिवार के रात्रि में करना है। और बांधने के बाद सर से 7 बार उल्टा उतारा करना है, सीधा नहीं, उल्टा उतारा करना है। और उल्टा उतारा करते समय यही मंत्र बोलना है, आसन खोलू बासन खोलू, खोलू अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलू, चारि योग से पाया, हनुमत तोड़ दुहाई। और ये मंत्र बोलते ही रहना है। और जो हमने सामग्री लाल कपड़े में रखी है उसे किसी चौराहे पर ले जा कर के रख देना है और आ जाना है। और ये 3 दिन करना है, यानी 3 बार आपको करना है काम। और आते जाते समय, रखते समय ध्यान रखें कि कोई देखे ना आपको। इस तरह से आपकी बंधी हुई पितृ, कुलदेवी, आपका इष्ट, बंधी हुई शक्ति, बंधी हुई चौकी पूर्ण रूप से खुल जाएगी। जब आप सामग्री चौराहे पर ले जाओगे रखने के लिए, तो ले जाते समय, रखते समय, आते समय ये मंत्र आपको बोलते रहना है। आसन खोलू बासन खोलू, खोलू अपनी काया, तेरे गुरु का दाना खोलू, चारि योग से पाया, हनुमत तोड़ दुहाई। मित्रों, वैसे तो ये सावर मंत्र है, जागृत होती है, लेकिन फिर भी इसे उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम इस दोनों मंत्र को सुबह शाम 2-2 माला 21 दिन तक जाप कर ले, जिससे कि यह मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, ताकि आप जो कार्य करें, आपका जो काम हो वो पूर्ण रूप से सफल हो। क्या होता है कि बहुत लोग डायरेक्ट मंत्र को पढ़ते हैं और बाद में बोलते हैं कि कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तो यही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि सावर मंत्र है, स्वयं जागृत है, लेकिन फिर भी उसे उपयोग करने के लिए इसकी ऊर्जा एक आयाम तक ले जानी जरूरी होती है। तो इसलिए सुबह शाम दोनों मंत्रों को 2-2 माला करना है। 21 दिन तक मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको प्रति उत्तर दे दूंगा वहाँ पे। तो उम्मीद है कि जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय माता दी।